हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शाम के 4 बज गया है और 4 बजे देखिए मैं सारे कपड़े समेट के रख रही थी। धुले हुए कपड़े हैं तो रोज़ का कपड़ा तो धोने का हो ही जाता है। तो आज ये भी घर ही पे हैं, आधे टाइम से ये भी चले आए थे ड्यूटी से, तो ये भी घर पे हैं। और ये देखिए ना, लेके आए थे जो होता है ना चंचल खाने वाला पुड़िया, हमको मालूम भी नहीं है। और ये लेके बाहर से ही आए थे तो इन्होंने मुझे दिया तो मैं खा रही थी। इसका टेस्ट ना, चंचल का टेस्ट ना जैसे ठंडा ठंडा होता है ना, उस तरीके से लग रहा था और हल्का मीठा लग रहा था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो ये एक पैकेट लेके आए थे, तो बस वही मैं मुँह से चबा रही थी मुँह में। और ये ना कपड़ा सब दुपट्टा रखा हुआ है और ये सब कुर्सी पे ही सारे कपड़े रखे हुए थे, तो बस यही इसमें समेट रही थी। और शाम का भी टाइम हो गया था और नमन चला गया था कोचिंग पे, उसकी कोचिंग क्लास चल रही थी, तो ये कोचिंग पढ़ रहा था। और ये इनकी पैंट ना आज मैंने धुली थी, तो इसको सारा कपड़ा प्रेस करने वाला था। बस मैं सोच ही रही थी कि इसको सारा कपड़ा प्रेस करके फिर मैं रखूं, बट नहीं कर पाई। तो चलिए मैं इसको ना ऐसे ही तय करके इकट्ठे एक साथ में रख लूँगी। होता है ना कि जैसे सब लोग घर पे होते हैं तो कोई काम करते बनता नहीं है, और जब मैं अकेले में होती हूँ ना तो फिर उसके बाद सारे कपड़े जो होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, फिर मैं समेट के प्रेस करके फिर उनको आराम से रख लेते हैं। ऐसे होता है ना कि कोई कोई काम हो जाता है, कोई कोई काम हो जाता है तो नहीं करते बनता है। और ये मुझसे ना पूछ रहे थे कि सब्ज़ी क्या लानी है, तो बता दो, मैं सब्ज़ी शाम को ले आता हूँ। तो बस मैं इनसे बता ही रही थी सब्ज़ी की। तो आजकल ठंडकों में सब्ज़ी क्या, गोभी मटर, बस यही मैं इनसे कह रही थी कि बस यही ले लीजिएगा। बाकी तो सारा सामान घर पे रखा हुआ था, बस ये मार्केट ही जाने वाले थे। और तो मार्केट का भी हमें बहुत आराम मिलता है कि मार्केट बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है, बस जस्ट नज़दीक में ही है। तो बस कुछ भी सामान होता है तो बस जल्दी से आ जाता है, कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। वैसे मार्केट पहले जाना होता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी तो बहुत नज़दीक हो गया है। तो चलिए ये भी निकल जाएंगे बस मार्केट ही। और मैं कपड़े अभी ना कपड़े में रख के किचन में आ गई हूँ। और ये तो चले गए थे, हमने इनसे बोला था चाय पीने के लिए, लेकिन ये मना कर दिए कि अभी चाय नहीं पीऊँगा, बस आने के बाद से ही चाय पियेंगे। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। और अभी मैं चाय नहीं बनाई थी शाम के टाइम पे, तो ये भी चले आए थे तो मैंने सोचा कि चलो एक साथ में ही चाय बना लेंगे और नमन भी तब तक आ जाएगा। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो बस हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट रही है। और नमन है तो अभी ना सामान आया है तो मैंने सही सामान रखा नहीं है, सेट नहीं करके रखा है। ये इधर का उधर अभी सारा सामान रखा है, तो वही मैं ढूंढ रही थी कि चीनी मैंने कहाँ रख दिया है। दिमाग नहीं रहता ना, ध्यान नहीं रहता है कि चीनी मैंने कहाँ रख दिया है, बस वही ढूंढ रही थी। और ये चीनी का डब्बा शायद हमने नीचे रखा था, बस वही चीनी चाय में डालने के लिए ढूंढ रही थी। और चाय भी बन गई है। और इधर ना मैंने दही जमाने के लिए रखा था, लेकिन क्या है ना, ठंडक में 2 दिन हो गया लेकिन दही जमी नहीं बिल्कुल भी। जैसे हमने दूध डाला था ना उसमें दही में, और दही मिक्स करके जैसे रखते हैं ना उसी तरीके से है, लेकिन ये दही जमी नहीं है। और ठंडक की वजह से हमें लग रहा दही नहीं जमी है, तो हमने फिर इसको ना गैस पे चढ़ा दिया था हल्का गुनगुना करने के लिए, ताकि ये जम जाए। लेकिन 2 दिन हो गया लेकिन अभी तक नहीं जमी है। तो नीचे चीनी का डब्बा ना नीचे रखा हुआ था, तो मैं बस चीनी चाय में डाल रही थी और चाय तो बन ही गई थी। और इधर देखिए ये है दही, और इसमें ना ये देखिए किस तरीके से हो गया है। हमने फिर से गुनगुना कर दिया, लेकिन ये लग रहा है बन नहीं पाएगा दही, क्योंकि जैसे दूध फट जाता है ना उस तरीके से हो गया। और इधर मार्केट से भी आ गया है ये। और नमन को ना मोमोज़ बहुत पसंद है, तो इसके लिए हमेशा देखिए कितना खुश हो रहा है मोमोज़ देख के। तो ये देखिए ये खाने भी लग रहे हैं। तो मोमोज़ तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो ये जब भी लाते हैं तो ये मोमोज़ ही लाते हैं। और अपने लिए चाउमीन लाते हैं, चाउमीन मुझे नहीं पसंद है, हमें और नमन को मोमोज़ पसंद है, तो हम दोनों लोग वही खा रहे थे। और ये चाउमीन चाउमीन अपने लिए खा रहे थे। और मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बस मोमोज़ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग ये सब खा रहे थे शाम के नाश्ते में, और चाय में उधर चढ़ा दी थी। तो बस यही हमारा खाना पीना, बस इसी तरीके से हमारा रहन सहन है। और पता है नमन 5 साल का हो गया है हमारा, तो समय कब धीरे धीरे गुजर जाती है पता भी नहीं चलता है। जब बाबू मेरा नमन हुआ था उसके बाद से मैं इस कदर बीमार हो गई थी, तो मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं था कि मैं बच पाऊँगी। वैसे तो बहुत जगह मेरा इलाज इन्होंने करवाया, बहुत हॉस्पिटल में लेके गए थे। और
कई जगह दिखाया, फिर जाके एक जगह फाइनली अच्छे हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया था, तब जाके मैं ठीक हो पाई थी। और मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊँगी। ऐसा हो गया था। और ये देखिए, तो जब मैं बीमार पड़ी थी तो मेरा नमन सिर्फ 4 महीने का था और मेरा डबल सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। और इतने कम उम्र में ना इतना सब कुछ झेला मैंने, तो मुझे ना जैसे डिप्रेशन में इंसान चला जाता है उस वैसे ही हो गई थी मैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। और बिल्कुल मतलब इतने कम टाइम में। और एक तो नॉर्मल नमन भी मेरा सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था, उसके बाद फिर ऐसी मतलब बीमारी हो गई थी कि फिर से मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ 4 महीने पे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल डर गई थी, घबरा गई थी और लग रहा था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से ना मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ बहुत टाइम लगा था मुझे ठीक होने में। तो उस टाइम पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना सब कुछ हम लोग देखे, एक साथ झेले। और इन्होंने ना मुझे उस टाइम पे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेले हूँ या मुझे कोई दिक्कत परेशानी है। तो हमेशा मतलब इन्होंने मुझे कभी अकेले छोड़ा नहीं। उस टाइम पे उस सिचुएशन में हमेशा मेरे साथ में रहे। मैं तो बस यही मनाती हूँ कि ऐसा ऐसा पति सबको दे भगवान। और तो अभी जैसे मेरे लाइफ में पहले सब कुछ था वैसे आज भी है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से रहे, कुछ भी चेंज ना हो। तो हम लोग इसी तरीके से रहें और आप लोग भी हमें इसी तरीके से देखें, जैसे आज देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट में हमेशा इसी तरीके से रहें। तो चलिए अभी हम किचन में आ गए हैं और इधर ना मैं थोड़ा अंडे लेके आए थे। और जो लोग नहीं खाते हैं और ब्लॉग में आप लोग देखते हैं जो लोग नहीं खाते हैं, नॉन वेज वेजिटेरियन है, उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन हमारे फैमिली में खाया जाता है, इस वजह से मैं हर दिन का ब्लॉग में डालती हूँ, तो ये चीज़ भी तो ज़रूर आता है देखने को। तो इधर मैंने अंडे चढ़ा दिए थे और इधर मैं आटा गूँध रही हूँ रोटी के लिए। तो इधर मैं आटा गूँध लूँगी और थोड़ा सा ही आटा गूँधेंगे। और ये देखिए छोटी सी ही थाली है, पीतल की थाली है, और बड़ी वाली परात में नहीं गूँधा क्योंकि आटा थोड़ा सा पहले का रखा भी था। और थोड़ा सा ही आटा गूँधूँगी और थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल के बिना ना इनका थोड़ा सा चलता नहीं है शाम के टाइम पे। सुबह तो मॉर्निंग में खाते नहीं है ये, शाम के टाइम इनको ज़रूर थोड़ा सा चाहिए। तो इधर हमने आटा गूँध लिया है और इधर सेक रही हूँ मैं रोटी, और इधर दूसरी तरफ हमने बना लिया है सब्जी भी हमने चढ़ा दिया था। तो बस खाना मैं जल्दी ही रेडी कर रही थी क्योंकि नमन को भूख लगी थी, तो बस उसके लिए वजह से थोड़ा सा खाना जल्दी बना रहे थे। और इनको भी भूख लगी थी, ये भी कह रहे थे थोड़ा खाना जल्दी बना लो। तो चलिए मैं रोटी सेक लेती हूँ, बस रोटी और चावल भी बन गया है एक साइड में। तो बस यही होता है ना कि हमारे लाइफ में ना, हम देखा होगा आप लोगों ने अभी तक जितना लोग देखा होगा, हम लोग कोई भी कुछ भी डिसाइड करते हैं तो एक साथ में जो कुछ भी होता है साथ में ही डिसाइड करते हैं। तो इनके सर में ना नमन क्या दर्द हो रहा था, तो ये कह रहा था कि मम्मी सर में दर्द हो रहा है। तो इधर देखिए इनके पापा इनके सर में मालिश कर रहे हैं, जंपी कर रहे हैं, और कितने अच्छे से ये जंपी करवा रहा है इसको ना, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करता है। तो और ये होता है ना कि बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत हो या तकलीफ़ होती है तो आसानी से बता देते हैं, तो हम लोग को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये ना बार बार यही कह रहा था। और इधर देखिए खाना हमारा रेडी हो गया है, और आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना, और हम लोग खा रहे खाना। तो चलिए खाना खाएंगे अभी खाना। तो अभी ना शाम को चावल बना था, लेकिन मैं पता है मॉर्निंग में चावल नहीं बनाती हूँ, और मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं चावल ना खाऊँ, क्योंकि मेरा वेट पहले इतना तो नहीं था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद से इतना वेट मेरा हो गया है। और इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चावल ना खाऊँ, लेकिन इनकी वजह से ना शाम को चावल बनाना पड़ जाता है, क्योंकि इनको खाने का मन होता है। तो मैं थोड़ा बहुत बना देती हूँ, जब बन जाता है तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी थोड़ा सा खा लूँ। ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा, और कितना भी कंट्रोल करो ना तो थोड़ा सा मन हो जाता है कि चलो खा लेते हैं, थोड़ा सा थोड़े में खाने से क्या जाता है। और ये सिलसिला ना काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है, और मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, सारा दिन खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन शाम को क्या है कि जब चावल बनता है तो थोड़ा सा चावल ज़रूर खा लेती हूँ। फिर खाने के बाद से इनसे बहस मेरी हो जाती है कि आपने आपने बनवाया। तो चलिए अभी ना खाना पानी सब हो गया है, तो इधर मैं मांज लेती हूँ बर्तन। और हमेशा ना तो आदत सी हो जाती है कि खाना पानी खाने के बाद से
खाना पानी खाने के बाद से तुरंत बर्तन मांज लो। सुबह मॉर्निंग में इतनी ठंडक होती है ना, तो सुबह बर्तन धुले नहीं जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं। एक तो ठंडा पानी भी हो जाता है टंकी का, तो इस वजह से बर्तन भी नहीं धुले जाते हैं। तो शाम को ना खाने के बाद से बर्तन धो लो तो थोड़ा रिलैक्स होता है और आराम भी मिलता है। सुबह टेंशन तो नहीं होती है कम से कम कि सुबह उठ के बर्तन धुलो। बस क्या होता है कि सुबह उठो, मॉर्निंग में झाड़ू लगाओ, फिर चाय बना के इनको दे दो। अभी फ़िलहाल नमन स्कूल तो नहीं जा रहा है, लेकिन बट हाँ जब जाता है तब उसके लिए भी तुरंत के तुरंत टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो इस वजह से ना पहले की आदत पड़ गई है। तो बर्तन मैं शाम को रात को ही मांज के रख लेती हूँ। वैसे बर्तन रखने भी नहीं चाहिए रात में, जूठन बर्तन नहीं रखने चाहिए। और फ़िलहाल चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ सारा। बस यही खाने जो हम लोग अभी खाना खाए हैं, उससे पहले भी बर्तन थोड़े से थे तो हमने मांज लिए थे, और बस यही बर्तन है और धो के मैं साफ़ करके सब रख लेती हूँ। मुँह से हेलो किया जाता है कि ऐसे हेलो किया जाता है? हेलो करो। हेलो। आज ये बदमाश ना पढ़ाई करने बैठा है, बहुत बदमाश है। आज ये आराम से बैठा है, इसके सर में दर्द हो रहा है ना, पढ़ाई करने बैठा है। मेरी डायरी लेके बैठा है तो पढ़ाई करने। और इधर पतिदेव जी मोबाइल चला रहे हैं, मतलब सब लोग बिजी हैं और मैं ही बैठी हूँ ना खाली। नहीं खाली मैं क्यों बैठी हूँ? मैं भी बर्तन धो के आई हूँ, सारा किचन साफ करके आई हूँ, खाना बना के खिला पिला के। खाली क्यों बैठे हैं? अभी बैठे हैं खाली। तो चलिए फ्रेंड, अभी ना कपड़ा प्रेस करना था, लेकिन अभी नहीं करूँगी कपड़ा प्रेस। और अभी खाना पानी सब हो गया है, खा पी लिए हम लोग। और कपड़ा मैं प्रेस करने वाली थी क्योंकि अब हम लोग सुबह कल मार्केट जाएंगे, कहीं मतलब जाएंगे मार्केट, इस वजह से कपड़ा प्रेस करने वाली थी। तो अब सुबह ही कर लूँगी, सुबह भी टाइम रहेगा और इनको ड्यूटी भी नहीं जाना है, तो सुबह टाइम बहुत रहेगा। तो चलिए ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो। हेलो। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।